नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर हूँ और नौकरी में अच्छे पद पर हूँ। मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है और मैं बेंगलोर में एक फ्लैट में अकेला रहता हूँ और अकेले होने के कारण ऑफिस से घर आने के बाद अपने लिए खाना बनाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मैं बहुत थक जाता था और घर की साफ सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती थी। तभी मैंने एक नौकरानी रखने की सोची और सुबह मैंने अपनी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वो एक नौकरानी देख ले। अगले ही दिन एक महिला मेरे घर आई। वह एकदम गोरी चिट्टी थी और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह नौकरानी नहीं, कोई ऑफिस में काम करने वाली हो। उसके शरीर की बनावट भी बहुत अच्छी थी। उसकी लंबाई करीब 5 फीट 8 इंच होगी, लेकिन तब मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं थे। मैंने उससे बात की और मैंने उससे कहा कि मैं उसे एक समय का खाना बनाने, सुबह नाश्ता, चाय बनाने और घर की सफाई के लिए 12,000 प्रति माह दूंगा। यह सुनकर वह कम करने के लिए तैयार हो गई। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आप शादीशुदा हो, तो वह बोली, जी सर, मेरी शादी हो चुकी है और हम पति पत्नी यही रहते हैं। वह मेरे फ्लैट के पीछे वाली पास की कॉलोनी में रहती थी। इस तरह बात तय हुई और फिर वह कम पर आने लगी। मैंने उससे कहा कि उसे जो पसंद हो वह बनाए। वह मुझसे पैसे लेती थी और रसोई का सामान लाती, सब्जियां लाती थी। मेरी हमेशा नाइट शिफ्ट होती थी, इसलिए मैं सुबह 7 बजे घर वापस आ जाता था और रात को 9 बजे मुझे ड्यूटी जाना होता था। लेकिन अब नौकरानी के घर आने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले मैं अकेले रहता था और घर में कोई नहीं होता था। एक दिन मेरे नसीब ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं रोज की तरह सुबह ऑफिस से आया तो उन्होंने मुझे नाश्ता और दूध दिया। मैं सोफे पर बैठा था। मैंने उससे कहा कि तुम भी नाश्ता कर लो, तो उसने मुझसे कहा, सर मैं नाश्ता बाद में करूंगी, घर में बहुत काम पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने उसे थोड़ा जोर दिया और वो मान गई। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। मुझे पता था कि वह शादीशुदा हैं, लेकिन अभी तक मैंने उससे उसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछा था। उस दिन नाश्ते के बाद मैंने उससे पूछा कि आपके घर में और कितने लोग हैं, तो उसने मुझसे कहा कि हम दोनों ही हैं, मैं और मेरा पति। मैंने उससे पूछा कि वो क्या करते हैं, तो उसने मुझे बताया कि वो स्कूल बस चलाते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया है, तो उसने कहा कि जब मैं 20 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी और अभी 6 साल हो गए हैं और अब मैं 26 साल की हूँ। मैंने उससे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। फिर वह बोली, सर मेरा कोई बच्चा नहीं है। फिर वो कुछ देर तक चुप हो गई और फिर रोने लगी। हम दोनों हॉल में बाहर सोफे पर बैठे थे। मैंने सोचा कि आसपास और भी फ्लैट है और अगर किसी ने उसके रोने की आवाज सुन ली तो इससे मेरी बदनामी हो सकती है। फिर पता नहीं मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं तुरंत उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर मैंने उसे खड़ा किया और बेडरूम में ले गया। मैंने उसे बेड पर बैठाया और समझाने लगा और मैंने उसे समझाते हुए गले लगा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, यदि आपकी कोई समस्या है तो मुझे बताइए, या फिर आपका पति कुछ नहीं कर पा रहा है। तो उसने मुझे रोते हुए बताया कि वह सुबह जल्दी घर से निकल जाता है और वह जितना कमाता है उन सभी पैसों की शराब पी जाता है और रोज देर रात को घर आता है, आते ही खाना खाकर सो जाता है। वह कुछ नहीं करता है और वे मेरे पास भी नहीं आते। वह बहुत नशे में घर आते हैं। उसके शरीर से शराब की दुर्गंध आती रहती है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं उनके करीब भी नहीं जाती। लेकिन लेकिन मैं क्या करूं, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। वो रो रही थी और मुझे यह सब बता रही थी। मैंने उस चुप करा दिया।
उस देखकर मेरे अंदर भी कुछ होने लगा। मेरा मन भी विचलित हो रहा था, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी कोई लड़की नहीं थी, इसलिए मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत थी। तभी मेरा दिमाग घूम गया और मैंने सोचा कि अगर मुझे यह मिल गई तो मेरा कम हो जाएगा। मैं बहुत खुश था और मैं क्या कर सकता था, क्योंकि मैं भी जवान था और फिर अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैंने उससे कहा कि आप फिक्र मत करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैंने बहुत हिम्मत करके उससे कहा। अगर तुम चाहो तो तुम भी मां बन सकती हो, तुम्हारी बदनामी भी नहीं होगी। उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कैसे? मैंने उससे कहा कि मुझे भी एक साथी की जरूरत है और तुमको बच्चे की, और अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो उसने मुझसे कहा कि मैं अपने पति से क्या कहूंगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें कहना चाहिए कि यह बच्चा तुम्हारा है। उसने मुझसे कहा कि इसमें आपकी बदनामी हो सकती है। तो मैंने उससे कहा कि जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो बदनामी कैसे होगी। तुम दिन में यही काम करती हो और मेरे साथ इसी घर में रहती हो, क्योंकि यह जीवन भर पछताने से बेहतर है। मेरी बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर उससे कहा कि तुम्हें एक बार सोचना चाहिए, अगर तुम्हें मेरा प्रस्ताव अच्छा लगता है तो बताओ। फिर यह सुनकर वो किचन में चली गई और मैं अपने कमरे में सो गया। शाम को जब मैं उठा तो वह मेरे पास वापस आई और कहने लगी, सर आप जो कह रहे थे वह सच हो सकता है क्या? आगे क्या था, मेरे अंदर की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली थी और मेरा हथियार अंदर उछल रहा था। उसके बाद वो अपने घर चली गई। मैंने सोचा कि अब यह राजी हो गई है, और अगले दिन जब वह काम करने आई तो मैंने मौका देखकर तुरंत ही उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और मैंने कहा कि अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। यह सुनकर मुझे उसकी आंखों में एक अलग सी खुशी नजर आ रही थी, लेकिन वो थोड़ा शर्मा रही थी, इसलिए कुछ पल की ना नकुर के बाद मैंने उसे बेड पर लिटा दिया और उससे प्यार करने लगा। वो थोड़ा शर्मा रही थी। मैं धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फिराने लगा और दबाने लगा। उसने आंखें बंद कर ली और कहने लगी कि सर लाइट बंद कर दीजिए। मैंने उससे कहा कि यह मेरा पहली बार है, इसलिए मैं लाइट बंद नहीं करूंगा। लेकिन देखा जाए तो यह मेरे लिए पहली बार नहीं था, लेकिन मैं इसका पूरा मजा लेना चाहता था। वह मुझसे कहने लगी, सर मुझे बहुत शर्म आती है। मैंने उससे कहा कि शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपना पति मान लो। फिर उसने कुछ नहीं कहा। फिर हमारा प्यार करीब 2 घंटे तक चला। हम दोनों पसीने से भी नहा गए थे, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। वह मुझसे कहने लगी कि शादी के 6 साल बाद भी मुझे इतनी संतुष्टि नहीं मिली थी। मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हें इतना मजा आया तो हम ऐसा रोज करेंगे, आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। अभी वो रोज सुबह घर आते ही मेरे बेडरूम में आ जाती थी और हम एक होते जा रहे थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। आज वह 2 बच्चों की माँ है और वो दोनों बच्चे मेरे हैं। वह बहुत खुश है और वह आज भी मेरे घर में काम करती है और वह पूरे दिन मेरे साथ रहती है और हम आज भी वहीं मजे करते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।